हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या हम कहें इनके बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे। इनके आसपास थोड़े से आसपास हो सकते हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ पहले में हमने कुछ जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिनमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कांस्टेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से फंक्शन को रिमूव करके हम पीडीई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट हम ले रहे हैं एग्जांपल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको हमें ए एंड बी को रिमूव करना है इसमें से, एंड हमें पार्शियल डेरिवेटिव या के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ये है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ए को छोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा 2x। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x इक्वल टू, ये बेसिकली p से डिनोट किया जाता है, p अपॉन वाई स्क्वायर, अभी मत लिखिए क्योंकि वाई स्क्वायर अभी रिमूव नहीं हो रहा ना इसमें। ठीक है, एंड क्योंकि रिमूव होता हुआ दिख रहा होता तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई अगर करें तो बेसिकली ये क्यू के से डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, बट यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू अगर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू लिखें तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जगह बजाय हम वाई स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p अपॉन 2x। सिमिलरली यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू ये हो जाएगा q अपॉन 2y। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएंगी। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो z इक्वल टू ये हो जाएगा p अपॉन 2x डॉट, सॉरी पहले q अपॉन 2y। ठीक है, q अपॉन 2y, इससे फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, वैसे आप पहले कौन से लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 4xyz। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एलिमिनेट हो गए हमारे पास ए और बी इसमें से दोनों में। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिमूव करना है, तो देखो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, जेड एज ए डिपेंडेंट ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x के पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई बाई कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं इसको हम, सी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दे, बेसिकली एलसीएम ले लें, तो सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम करें तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर वाई, आप खुद कर लेना, प्लस ए बी स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स, बट यहाँ से हमें कोई भी रिमूव होता हुआ नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे देखें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी कि हम एक बार और पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। ठीक है,
एंड तो ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है। जेड का किया तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को छोड़ के जेड का किया तो ये हो जाएगा, प्लस जेड को डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किया तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या गया माइनस जेड अपॉन, ठीक है, यहाँ से नहीं, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 से, तो यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू अगर लिखना चाहता तो मैं जेड अपॉन एक्स विद माइनस साइन एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये वाला पार्ट रिमूव हो रहा था, ठीक है। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया था हमारे पास माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। या हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, एक्स से पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स पे, और पहले इस टर्म को लिख रहा हूँ एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। विच इज पर्टिकुलर पार्शियल पीडी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी आगे मूव कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से दूसरा भी इसकी एक सॉल्यूशन आ जाएगा, आप यहाँ से भी आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से सॉल्यूशन आएगा, एक के दो से ज़्यादा भी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं जहां हम फंक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे z इक्वल टू पहले ले लिया एफ एक्स प्लस आई टी, ठीक है, एंड प्लस जी एक्स माइनस आई टी, ठीक है। यहाँ पे आई इक्वल टू रूट ऑफ -1 है, यानी आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिमूव करना है एफ एंड जी को एंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू अगर हम करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा टी, ठीक है। एंड अगर मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस आयोटा टी, बट आयोटा टी का होगा तो आयोटा आगे, प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा टी, ठीक है। तो माइनस आयोटा टी आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें कुछ भी रिमूव होता हुआ अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये डेल टी है ना, ठीक है, ये हो गया। तो एक बार और कर लेते हैं इसका, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी, एंड इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेट करें तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी, बट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश माइनस के साइन के साथ एक्स प्लस आयोटा टी, और माइनस के इधर भी कॉमन गया तो हमारे पास हो जाएगा प्लस
जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये क्या था हमारे पास, ये था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह हम कहें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास लिया हमने एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया एफ यू वी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डेल एफ अपॉन, पहले वाई की करस्पॉन्डिंग करें तो डेल एफ अपॉन ये हो जाएगा डेल यू। ठीक है, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया डेल, इसमें हमारे पास यू, अच्छा जेड भी तो है इसमें, तो हाँ ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल यू। ठीक है, तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, और हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो गया डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल एफ अपॉन डेल यू। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर देखें तो 1 आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल जेड, सॉरी पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स देखें तो ये तो हमारे पास पी है। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल जेड देखें तो वो भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड देखें तो 2z, एंड ये हो जाएगा p। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अगर हम विद रेस्पेक्ट टू y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यही जैसे डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न से हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल यू 1 प्लस क्यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी 2y एंड प्लस 2z क्यू इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2, अब इससे हमें डेल एफ ऑन डेल यू एंड डेल एफ ऑन डेल वी रिमूव करने हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट डेल एफ अपॉन डेल यू एंड डेल एफ अपॉन डेल वी। ठीक है, फ्रॉम 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/p का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से। सिंपली आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी कर सकते हो कि आप इसको क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट 1 प्लस पी एंड इधर है 2x प्लस 2
जेड पी, एंड यहाँ पर 1 प्लस क्यू 2y प्लस 2z क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी 2y प्लस 2z क्यू माइनस 1 प्लस क्यू और 2x प्लस 2z पी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी वाई प्लस क्यू माइनस 1 प्लस क्यू और x प्लस क्यू नहीं जेड क्यू एक्स प्लस आई हो जाएगा जेड पी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको रीराइट करके भी लिख सकते हो पी के कोफिशिएंट्स को एक साथ करके, या आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जब आप इसको पी के कोफिशिएंट को एक साथ लिखोगे तो आपके पास क्या जाएगा, देखो पी यहाँ से भी आएगा एंड पी यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो पी का मल्टीप्लाई जब इससे हो रहा होगा तो हमारे पास वाई, ठीक है, एंड पी का मल्टीप्लाई जब इधर से इधर कहाँ से आएगी, यहाँ से। ठीक है, तो इससे हो रहा है तो माइनस जेड। ठीक है, एंड पी, क्योंकि देखो यहाँ पे पी का मल्टीप्लाई जेड की पी जेड क्यू और इधर भी आएगा माइनस पी जेड क्यू, तो वो टर्म कट जाएगी। ठीक है, प्लस सिमिलरली आएगा जेड माइनस एक्स क्यू। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, वैसे वाई माइनस एक्स आएगा इधर देखें तो। ठीक है, सॉरी एक्स माइनस वाई, तो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लैग्रांज फॉर्म तक पहुंचते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।